विषय को शुरू करने के पहले मुझे गणेश पुराण की बात याद आई। हिमवान पार्वती माँ को बड़े ही विकल और दुखी देख करके पूछते हैं कि हे अपर्णा, तू तेरा शरीर जैसे पतझड़ में सूखने वाले पत्ते की तरह क्यों सूख रहा है? तू सूखती क्यों है? तेरा निस्तेज चेहरे का कारण क्या है? तू आबाहीन क्यों होती जाती है? लज्जावश पार्वती माँ मुंह नीचे कर लेती है, बोल नहीं सकती। आज की लड़कियां तो बाप के पास जाके कहती है कि इतनी उम्र हो गई मेरी, आपको दिखता नहीं है, मेरी शादी तो कराओ। ये कलयुग है। हाँ, ये बेशर्म लड़कियां बाप के पास जाके बोलती है कि मेरी शादी तो करा दो। उस जमाने में माँ बाप शादी का नाम लेते तो बेटी लज्जा से सिर झुका लेती। वो सब बेटियां थी। क्या थी? बेटी। तो फिर अब क्या है आप ही जानो। अब क्या है? तब बेटियां थी तो अब क्या है आप ही जानो कि अब क्या है। तो पर्वतराज कहते हैं, देख पार्वती, मैं तुझे एक बात सुनाता हूं और एक भविष्यवाणी भी कहता हूं। तू अभी कन्या है, लेकिन तेरे कुक्षी में, तेरे पेट में दिव्य शक्तियों का आना असंभव होगा, क्योंकि तू जगत की जननी होने से पूरे ब्रह्मांड को ही तू सृष्टि करेगी, लेकिन तेरा अपना पुत्र कोई उधर से नहीं होगा। लेकिन गणेश लोक में परब्रह्म बन के बैठे हुए गणेश तेरे हाथ से पुत्र बन के आगे प्रकट होने वाले, वो तेरे पुत्र होने वाले हैं। उनकी महिमा सुनाता हूं, तू सुन। वो महिमा को सुनेगी तो तेरा कल्याण हो जाएगा। पार्वती, तू क्या सोच रही है मुझे पता है, लेकिन लज्जावश तू बोल नहीं पा रही है। लेकिन तुझे मैं समाधान बताता हूं। क्या बताता हूं? मालव देश में कर्ण नाम की एक नगरी थी। क्या नगरी? कर्ण। कर्ण नाम के नगरी का राजा था चंद्रवंशीय चंद्रांगद नाम का राजा। बलवीर्य पराक्रम युक्त चंद्रवंशी राजा हेमांगद का पुत्र ये चंद्रांगद बड़ा ही बलवीर्य युक्त तेजस्वी था, ज्ञानी, वेद परायण। गणेश पुराण में आता है कि अष्ट सिद्धियों को प्राप्त था। अनिमा, महिमा, लघुमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राप्ति, प्राकाम्य। अष्ट सिद्धि युक्त चंद्रांगद बड़ा ही विवेकी। इसकी पत्नी भी होनहार थी इंदुमती। क्या नाम था? इंदुमती। पति परायणा। पति को ऑर्डर करने वाली नहीं। अभी पति परायणा बहनों कितनी हो? पति परायणा, पति बोले वो करो कि पति को पति से करवाती हो? क्या करती हो? आप बोलो जैसे पति नाचना, ये कौन कौन चाहती हो? सब चाहती है। मन में वही चाहती है कि मैं बोलूं जैसे मेरा पति नाचे, मेरा पति बोले वैसे मैं करूं, ऐसे सोच ले तो वो सती है। कौन है? सती। हाँ, तो इंदुमती बड़ी सती। चंद्रांगद बड़ा ज्ञानी, ज्ञान, गुण, संस्कार, आगम, शास्त्र, पुराण, इतिहास में मन लगाने वाला। मंत्री लोग आके कहते हैं, राजन आपके पास सब अच्छे गुण हैं, लेकिन एक जो शिकार करने की आदत है आपके पास, किससे कितना जीव हिंसा हो रहा है, ये एक छोड़ दोगे तो आपका कितना कल्याण हो जाएगा। आप बड़ा इसमें मन लगाते हो, कितने जीवों को मार रहे हो, ये एक त्याग दो तो आप धरती पर भगवान हो। चंद्रांगद इस बात को मान नहीं पाता। हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक दुर्गुण मनुष्य रूप में होने के कारण प्रवेश करता है। चंद्रांगद एक दिन अपने सेवक, सैनिक, मंत्री सबको लेके शिकार करने जाता है। अब राजा बोले चलो शिकार में, तो क्या करना पड़ेगा भाई? हाँ, सब निकले। अब अंदर गए, देखो जंगल में, अरे आगे चलो और बड़े बड़े जंगली सुअर मिलेंगे, आगे चलो कस्तूरी मृग मिलेंगे, आगे चलो शेर चीता मिलेंगे, आगे चले आगे चले आगे चले। इतने अंदर गए, घोर घनघोर वन के अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही अंदर गए तो देखते हैं भयंकर राक्षसों की टोली जहां बस्ती बना के बैठी है। पर्वताकार राक्षस जो मुंह खुले तो गुफा की तरह मुंह खुले,
आंख देखो तो अंगार की तरह अग्नि निकाले, कान देखो तो बड़े बड़े कंधे तक लटके, दांत बाहर ऐसे निकले हुए, जीभ से बोलते हैं तो जीभ 1.5 फुट नीचे लटक रहा है। ऐसे राक्षसों को देखते ही आधे सेवक तो वहीं से घबरा के भागने लगे, आधे घबरा करके मर गए वही देखने मात्र से, और राजा घबरा गया। और सब घबरा रहे हैं, मंत्री गिंत्री। वो उसमें एक राक्षसी सबकी अध्यक्षा थी, और राक्षसी सबको देख के, इस राजा को देख के रूप से बड़ी प्रसन्न हो गई। ऐसे सुंदर राजा, मोहित हो गई राक्षसी, राजा को पकड़ने गई और अपने राक्षसों को आदेश दे, जो जो बचे हुए हैं सबको पकड़ो। सब ऐसे पकड़े। आपने कभी ककड़ी खाई है जीवन में? ककड़ी, कौन कौन ककड़ी खाए हुए हैं? ऐसे ककड़ी जैसे खा रहे हैं इन सबको राक्षस। कैसे खा रहे हैं? ककड़ी जैसे। हाँ, आप उसका स्वाद मत देखो अभी। राक्षस और राक्षसियां ककड़ी जैसे खा रहे हैं सबको ऐसे, कोई नहीं बचे। राजा बचा क्योंकि राक्षसी के प्रेम के पात्र बन गया। राक्षसी देखे कि इससे विवाह कर लूंगी, ऐसा सुंदर राजा कहाँ मिलेगा। राक्षस के ये राक्षसी के भाव राजा बांप लिया। देखे कैसे भागूं, देखो तो सब खत्म, वहाँ वहाँ हड्डियाँ पड़ी है, इनके सेवक सैनिकों की हड्डियाँ, जब खा खा के हड्डी थूके हुए हैं। क्या थूके हुए हैं? हड्डियाँ थूके हुए हैं। अब राजा देखे कहीं बच जाऊं, इसके हाथ में पड़ूंगा, ये क्या मेरी पत्नी बनेगी। कितने पुरुष यहाँ बैठे हैं, वो हाथ ऊंचा करो। पुरुष कौन कौन है? विचार रहे हैं हम पुरुष हैं कि नहीं, इसलिए जल्दी हाथ नहीं ऊंचा, थोड़ा सोच लें एक बार। अब भैया देखो अभी भी हाथ नहीं ऊंचा, क्योंकि उनका लगे कि मैं पुरुष हूं कि नहीं, डाउट है। संतों ने कहा तो तुरंत आदर मान के हाथ उठाना कि भाई महाराज आदेश दे रहे हैं। हाँ, उसके बाद हाथ नीचे है तो न संत का इज्जत है न धर्म का इज्जत है। हाँ, आपको पूछूं कि एक राक्षसी से आपकी शादी करा दें तो कितना मजा आएगा, ये पूछने के लिए हाथ ऊंचवाया। बताओ, खूब खुशी खुशी हाथ ऊंचा किए। आपको पूछूं, कई लोग मन में बोले मैं पहले से ही राक्षसी के साथ ही हूं, मुझे क्या अलग से एक राक्षसी के साथ है। तो पहले होते कि मैं वैसे ही राक्षसी के साथ ही हूं, रूप बदला हुआ है, बाकी है तो वही। तो महाराज ये सोचे कि ये राक्षसी के साथ मुझे पकड़ा देंगे। ये कहानी हिमवान पार्वती माँ को सुना रहे हैं। मैं जो कहानी बता रहा हूं, हिमवान पार्वती माँ को सुना रहे हैं कहानी। तो राक्षसी पकड़ेगी ये सोच के राजा देखा कि कोई जगह मिले। अभी राक्षसी बड़े बड़े हैं, एक राक्षसी के पैर के नीचे से घुस के राजा बाहर निकल गया, उधर भाग गया। देखे कि कहाँ जाऊं, सामने देखे तो बहुत बड़ा पानी का तालाब। देखा और कहीं जाने रास्ता ही नहीं, चारों तरफ तालाब का ही किनारा है। उस तरफ देखो तो तालाब ही तालाब, कहाँ जाऊं, तालाब में कूद गया। राक्षसी देखती है कि तू मेरे से बच के तालाब में कूदता है, कितना दिन तालाब में रहेगा, बाहर तो आएगा, मैं यहीं बैठी रहूंगी। वो बाहर बैठ गई है, कब आएगा। अब ये अंदर घुसे राजा, मैंने कहा ये अष्ट सिद्धि युक्त था, तो कुंभक करके अंदर जा रहा है। तो इधर खाई से बचने के लिए कूदा तो वहां तालाब में कूदा तो और भयंकर विपत्ति आई। अंदर देखो तो नाग कन्याएं देखती है कि अति सुंदर कोई युवक आ रहा है। 1600 नाग कन्याएं, कितनी? 1600 मिलके के हम सब मिलके इसको पति बनाएंगे। कितने? अभी एक से तो बच के निकला, कितने के हाथ में लगा? 1600 के। 1600 मिलके मन में कहे अरे आप अमिताभ बच्चन जैसे दिख रहे हो, आप हम लोगों को शाहरुख खान जैसे दिख रहे हो, आप हमको ऋतिक रोशन जैसे दिख रहे हो, आप हमसे शादी कर लो। तो वो कहता है मैं चंद्रवंशीय राजा चंद्रांगद हूँ। चंद्रवंशियों का नियम है कि वो एक अपनी स्वपत्नी के सिवाय किसी पर अपनी दृष्टि नहीं डालते। या तो मैं प्राण त्यागूंगा या मेरा नियम को पालूंगा। आपको पाना मैं अपनी मर्यादा के विरुद्ध का आचार समझता हूं, वो मैं नहीं कर सकता। अच्छा, तुम हमसे शादी नहीं करोगे? हम सर्वशक्ति संपन्न नागलोक की कन्याएं हैं, हम श्राप देते हैं तुमको मृत समझ के तुम्हारी पत्नी विधवा की तरह फिरेगी, तुमको कोई पत्नी हाथ में नहीं लगने वाली है, ये हमारा श्राप है।
ऐसा बोल के तुरंत अपने श्राप को अमल में लाने के लिए पत्नी को बांध दिया। पत्नी को नहीं, राजा चंद्रांगद को लोहे के शंकल से बांध दिए, मंत्रों से बांधा ताकि वो हिल न सके। वो वहीं बंधा पड़ा है। और एक दो लोग वो राक्षसी से बचे हुए सेवक जो थे राजा के, वो भागे नगर में, कर्ण देश में जाके बोले, रानी जी, राजा तो पानी में कूद के प्राण त्याग दिए। अब आप ही सोचो, पानी में कूदा तो क्या होगा, प्राण त्याग दिए। सुनते ही इंदुमती को लगा कि मेरे पति का प्राण निकल गया, फिर मैं किस काम की। देखो अभी जमाना ऐसा भी आया, कलयुग है। पति एकदम प्राण त्यागने अवस्था में हो, पत्नी ये नहीं पूछती कि आपका अंतिम इच्छा क्या है, राम नाम लेना है कि गंगा जल मुंह में छोड़ो। उसको ये पूछती है कि आपका इंश्योरेंस का पेपर कहाँ रखा हुआ है, थोड़ा बता के जाइए, फिर ढूंढना ना पड़े, मेरे को तकलीफ पड़ जाएगा। हाँ, अब ये देखिए, खूब विलाप करके रो रही है कि आपके बगैर मैं कैसे जीऊंगी। अपने श्रृंगार तोड़ दिए। श्राप था नागलोक की कन्याओं का, विधवा की तरह रहेगी। सिंदूर बिगाड़ लिया, शरीर को मलिन करके रोने लगी, विलाप करने लगी। नागलोक की कन्याएं भी जबरन बैठी है कि इसको छोड़ेंगे नहीं, जो हमसे विवाह नहीं कर रहा है वो किसी का नहीं होना चाहिए। बड़े यूं उद्वेग से उसको बांध के रखी हुई है। और इधर इंदुमती का पुण्य तेज हुआ, देवर्षि नारद का उस देश में आना हुआ महल में। इंदुमती का ये विधवा रूप देख के नारद पूछते हैं कि चंद्रवंशीय परम प्रतापी हेमांगद की पुत्र वधू इंदुमती, तुम ऐसे विधवा की तरह क्यों बैठे हो, क्यों अपमान कर रहे हो देवर्षि? जिसका पति जिंदा नहीं होगा वो तो विधवा की तरह ही रहेगी ना। नारद जी ने इसके कान में अमृत डाला। किसने कहा तेरा पति मर गया? तेरा पति चंद्रांगद तालाब में नागलोक कन्याओं के मंत्र से बंधा हुआ है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी से श्री गणेश जी की साधना शुरू कर, भाद्र शुक्ल चतुर्थी तक 1 महीने तक व्रत करके उनकी सेवा पूजा भक्ति में दुर्वा चढ़ा के भक्ति कर, निश्चित तेरा पति पुनः तुझे प्राप्त होगा। तेरा पति जीवित है, मेरा आशीर्वाद। नारद जी कह के जैसे ही बाहर निकले बड़ी खुश हो गई, तुरंत अपने गहने पहने, श्रृंगार सजाए। कहती है कि जैसे भूकंप आए क्षेत्र में हरियाली आ गई हो, जैसे टूटे वृक्ष में पत्ते आ गए हो, जैसे अमावस के बाद पूर्णिमा का चांद गगन में आ गए हो। देवर्षि, आपने मेरे कान में मधु घोला है, आपको मेरा प्रणाम है। आपने बड़ा पुण्यमय समाचार सुनाया। मैं निश्चित ही श्री गणेश की साधना करूंगी, लेकिन मुझे समझाओ कि ये गणेश कौन है, इनकी महिमा क्या है? नारद जी समझाते हैं कि भविष्य में पार्वती नाम की हिमवान पुत्री के पुत्र के रूप में ये प्रकट होंगे। ये गणेश लोक के परब्रह्म हैं। इनकी जो साधना करता है निर्विघ्न 7 लोकों का मंगल का शक्ति प्राप्त करता है। इसकी साधना करो। श्रावण महीना जैसे ही आया शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में, जैसे नारद जी ने बताया था वैसे शिशु रूप की एक मूर्ति बना के दुर्बांकुरों से पूजा करके 1 महीने तक एक समय मात्र 1 घुट दूध पर इंदुमती तपस्या करती है। तपस्या के बल से गणेश जी प्रसन्न होके एक क्षण में हाथ ऐसे करते हैं, नागलोक की कन्याओं की मति बदल गई। कहती है कि हमने गलती कर दी, आप पर बड़ा अत्याचार किया, हमें क्षमा कीजिए। तुरंत वो मंत्र से बंधा हुआ लोहे का शंकल खोल दिया और उसी समय उनको बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के बाद राजा जब बाहर आते हैं तो सीधे अपने देश में जाते हैं। सभा में देश में समाचार पहुंच गई कि चंद्रांगद राजा वापस आ गए। वापस आके रानी पैरों में पड़ के रोती है कि आप पहुंच गए प्रभु, गणेश जी की बड़ी महिमा है। मैंने दुनिया के सभी देवों के बहुत लंबे समय तक साधना की, लेकिन मात्र 1 महीने की आराधना से श्री गणेश जी ने बंधे हुए मंत्र से आपको मुक्त करके मुझे विधवा रूप से सौभाग्यवती बनाया। ऐसे गणेश जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, ऐसे गणेश जी को मैं अनंत कोटि बार नमन करती हूँ।
अब गणेश जी की महिमा सुन के चंद्रांगद अगले वर्ष स्वयं भी गणेश चतुर्थी के पहले 1 महीने तक तपस्या करके चतुर्थी के दिन पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये बात कहने के बाद हिमवान पार्वती माँ को कहते हैं, हे पार्वती, तू क्यों निस्तेज हो करके दिनों दिन उदास होके बैठी रहती है अपर्णा की तरह? जैसे एक बेल में पत्ते नहीं हो तो वो बेल मात्र एक छड़ी का टुकड़ा हो जाता है, वैसे तू पड़ी है, मैं पता है। तू भी गणेश की साधना कर पार्वती, तेरी साधना से 2 काम होगा, तो जिनको चाहती है वो भी तुझे मिलेंगे, वहीं गणेश तेरे पुत्र के रूप में भी आके प्रकट होंगे इस धरती में। इसलिए तू गणेश की साधना कर।